है ना, मानव बस्ती, जो चैप्टर नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगरीय बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया नहीं है? तो ये कह रहा है कि नगरीय बस्तियों की, भाई नगरीय बस्ती हैं उनमें भाई को ज्यादा कार्य कौन से होंगे, जो प्राथमिक को छोड़ के, जैसे द्वितीय तृतीय चतुर्थ है। और प्राथमिक ज्यादातर कहाँ पर होते हैं भाई, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा होते हैं, अपन देखते हैं नॉर्मल भी, या फिर जैसे कई क्षेत्र ऐसे स्पेशल जो उसके लिए जाने जाते हैं। तो प्राथमिक कार्य नगरों में कम होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। और द्वितीय तृतीय चतुर्थ तक हम मान सकते हैं, तो इसमें कौन सा कार्य नहीं होगा, प्राथमिक। विकल्प में भी दे रखा होगा ये चीज, नगर बस्तियों का हाँ मुख्य द्वितीय तृतीय चतुर्थ होते हैं। और प्राथमिक जो होते हैं वो ग्रामीण बस्तियों में मुख्यतः आर्थिक क्रिया होती हैं, चाहे मछली पकड़ना हो, कृषि की बात कर रहे हैं ना, उस तरीके से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत में नगरीय बस्ती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगरीय बस्तियों की बात करेंगे। ये कहता है नगरीय पालिकाएं जो निगम है, छावनियां, वो बोर्ड होते हैं। और हम किसकी बात कर रहे हैं? नगरीय। हम बात कर रहे हैं नगरीय बस्तियों के बारे में, है ना, और भारत के बारे में बात कर रहे हैं, न कि विदेश के बारे में। और पहली लाइन इन्होंने कहा कि इसमें नगर पालिका और नगर निगम, मतलब वही हो गया नगर निगम वाला, छावनी बोर्ड होते हैं। तो ये तो शायद सही है। सही है होते सर। हैं, ये तो होते हैं। आगे कहता है कि कम से कम 5,000 की है वैसे भारत में, तो वही 10,000 दे रखा है इन्होंने। भारत में कम से कम 10,000, जबकि अपन 5,000 पड़ा था उस टाइम शायद, है ना, उस तरीके से। तो ये क्या, व्यक्तियों के निवास के लिए जो स्थान नगरीय बस्ती कहलाती है, 5,000 आएगा इसमें, जबकि इसमें कितना दे रखा है, 10,000 दे दिया। ठीक है। तीसरा कहता है इसमें 75% पुरुष श्रमिक कृषि कार्यों में संलग्न, नहीं कृषि में नहीं होना चाहिए भाई, ये तो पढ़ा था 75% से अधिक लोग, मतलब हाँ। सेवा वगैरह क्षेत्रों में हम देख रहे थे उस टाइम एनसीईआरटी कराई थी, कृषि क्षेत्र में नहीं। ये मतलब जब नगर में आ गया, हाँ, जो गैर कृषि कार्यों में लगे वो होने चाहिए संलग्न, ऐसा आना चाहिए। ये भी गलत हो गया। हम्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नगरीय बस्ती में जनसंख्या घनत्व 400, ये सही है भारत में। भाई हमने पढ़ा था 5,000 सही है। जनसंख्या हो, 400 का घनत्व हो, है ना, और 75% से अधिक व्यक्ति जो है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। इस तरीके से हमने पढ़ी थी चीजें, तो ये चीजें ठीक है। और अब इसमें पूछा क्या है, सही नहीं है, तो 2 और 3 सही नहीं है, जबकि फर्स्ट और फोर्थ इसमें सही है ना। फर्स्ट वाला नगरीय पालिका है, नगर निगम, वो उसके लिए आता है, नगर के लिए। क्वेश्चन नंबर अब आ गए हम 3 पर। बस्तियों के प्रकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि सनहत बस्तियों में मकान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। हम्म। सनहत की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो मुझे सही नहीं लग रहा। किसकी बात कर, बस्तियों के प्रकारों में काफी दूर, गलत लग रहा है मुझे। गलत, ये संगत मतलब सर इकट्ठा हो गया, हाँ, पास पास क्योंकि ये के क्या हिसाब है, से। हाँ, बस्तियों के प्रकार थोड़ा अलग अलग उस तरीके से होते हैं, उस तरीके से। दूसरा क्या तक है, पासोलॉजी। प्रकीर्णन बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे या उपजाऊ मैदानों में होता है। ये भी गलत है। प्रकीर्णन बस्तियों का विकास जो है कहाँ होता है, नदी घाटियों पे। ये भी गलत ही लग रहा है। ये एनसीईआरटी में लिख रही थी, एक बार व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा सा मेरे माइंड से थोड़ा सा, लेकिन दोनों गलत लग रहे हैं मुझे। आंसर क्या दे रखा है इसमें, इसमें डी दे रखा है, डी डी का देख रहे, मतलब न तो एक, दोनों ही न गलत तो है। एक है और न दोनों गलत है। अब दोनों एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं, मेरे देखो वो लैंग्वेज मेरे माइंड से स्लिप हो रही है थोड़ी सी, एक बार देख लेते हैं। मैं थोड़ा लेट भी जुड़ा था, शायद हो सकता है कुछ चीज ऐसी हो सकती है उस दिन। कथन फर्स्ट सही नहीं है। तनहत बस्ती में मकान एक दूसरे के समीप बनाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियों का विकास नदी घाटियों के सहारे व उपजाऊ मैदानों में होता है। यहाँ रहने वाले समुदाय मिलकर रहते हैं एवं उनके व्यवसाय भी समान होते हैं। जबकि उसमें क्या क्या रखा था, उसमें कह रहा था सनहत बस्तियों के मकान दूर दूर एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, जबकि इसमें साथ होते हैं। सघन की मतलब, सनहत का मतलब सघन, ठीक है, इस तरीके से देख हम्म। सकते हैं। सेकंड कह रहा है कि ये भी सही नहीं है, जो प्रकीर्ण बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं। प्रकीर्ण मतलब दूर दूर, हाँ वो ठीक है, अब समझ रहा है। सनातन प्रकीर्ण दो दे रखी थी उस टाइम, शायद इस तरीके से ये दूर दूर होंगे। और जबकि उसमें क्या दे रखा था, उसमें दे रखा कि नदी घाट उपजाऊ ने, जबकि फर्स्ट वाले में सघन बस्ती तो वही होगी जहां पर नदी घाट उपजाऊ मैदान होंगे। ठीक है, इस तरीके से आप दोनों अपने समझ में आ चुके हैं। नहीं आए हैं तो आप व्याख्या को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर आ गए 4 नंबर पे। ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण बस्तियों की बात कर रहे हैं। ये कहता है कि ग्रामीण बस्ती अधिक निकटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमि से नजदीक संबंध रखते हैं। ये तो सही है भाई, जो ग्रामीण बस्ती है वो अधिक निकटता होती है उनमें, और प्रत्यक्ष रूप से किसी भूमि से जुड़े रहते हैं। तो ये तो सही लग रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के निवासी अधिकतर तृतीय कार्य गांव में, ग्रामीण में तो भाई प्राथमिक ज्यादा करते हैं, तृतीय कहाँ करते हैं, ज्यादा नगरियों में। ये गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि बस्तियों का आकार नगरों की अपेक्षा बड़ा होता है।
मतलब नगरों से भी बड़े बस्तियां होती हैं, ये भी गलत कह रहा है। नगर बड़े होते हैं, बस्तियां इतनी बड़ी नहीं होती। तो यानी कि फर्स्ट ही सही है इसमें, यानी कि आंसर हमारा सी हो जाएगा हमारा आंसर। आगे कह रहा है कि ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा कारक है। ग्रामीण बस्तियों को जो प्रभावित करते हैं, जल की आपूर्ति, भाई जल की आपूर्ति जरूरी है, अगर आपूर्ति नहीं होगी तो बस्तियां प्रभावित होंगी। भूमि से भी, उच्च भूमि का क्षेत्र हो गया, भाई भूमि का जो स्थलाकृति है, चाहे उच्च हो निम्न हो, प्रभावित तो करेंगी ये चीजें। गृहणियों जो निर्माण की सामग्री वो भी प्रभावित करती है, सुरक्षा, सभी लग रहा है मुझे तो इसमें सही है, सभी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, थोड़ा पीडीएफ आगे पीछे हो गई मेरी। कौन से क्वेश्चन पे थे हम? क्वेश्चन 6 नंबर नंबर पे। 6 पे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि नियोजित बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कि जो वो नियोजित हैं उनको बताना है कि इस तरह की बस्तियां सरकार द्वारा बसाई जाती हैं। नियोजित बस्तियां, हाँ सरकार द्वारा बसाई जाती हैं वैसे तो ये भी ठीक है। ये कहता है कि आगे ग्राम वासियों द्वारा स्वतः इन बस्तियों की स्थिति का चयन किया जाता है। स्वतः नहीं, शायद इसमें सरकार वगैरह ही जो नियोजित करेंगे, तो कोई ना कोई और होगा इसमें, स्वतः नहीं हो सकता। भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास नियोजित बस्तियों के अंतर्गत आता है, ये उदाहरण था उसमें, शायद एनसीईआरटी ने पढ़ा था। तो सेकंड इसका गलत है, और वन और थर्ड ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप यह दर्शाता है कि, ग्रामीण बस्तियों को पढ़ रहे हैं कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो सही लग रहा है मुझे। भाई किसकी बात कर रहा है, ये कह रहा है हमारे सामने कि भाई ग्रामीण बस्तियों का जो प्रतिरूप है यह दर्शाता है कि मकानों की स्थिति किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। आगे पढ़ते हैं, रेखीय प्रतिरूप की बस्तियों में मकान जो है सड़कों, रेल लाइनों, नदियों तथा तटबंधों पर स्थित है। रेखीय में, एक रेखा के रूप में, चाहे वो नदी हो, है ना, कोई भी चीज है, रेल लाइन हो, ये चीज ठीक है। वृत्ताकार प्रतिरूप समतल क्षेत्र तथा चौड़ी अंतर पर्वतीय घाटियों में। वृत्ताकार, वृत्ताकार तो कोई वो हो सकता, कोई जैसे तालाब वगैरह इस तरीके से। तो ये थोड़ा गलत लग रहा है। आगे कहता है कि दोहरे ग्रामीण ग्राम में बस्तियों का आकार नदी पर पुल के आकार दोनों होता है। जो दोहरे ग्राम होते हैं वो बस्तियों का विस्तार नदी पर पुल के दोनों ओर होता है। हाँ ये हो सकता है, एक ही लग रहा है मुझे तो इसमें गलत, थर्ड। 3 नंबर हाँ एक गलत सा लग रहा है। है ना, आगे देखना इसमें, हाँ थर्ड, 3 नंबर ही गलत है। क्योंकि हम नॉर्मल भी अगर इसको देखें, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ी है थोड़ा सा कुछ तो वहां से, और कुछ चीजें वैसे भी लगती हैं कि ये चीजें हाँ इसलिए, क्योंकि रेखीय जो प्रतिरूप हमने देखा वो कोई ना कोई रेखा के रूप में होगा, चाहे तो रेल लाइन हो सकती है, नदी हो सकती है, उस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेंगे, ठीक है। ये कहता है कि विकसित देशों में विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा ग्रामीण बस्तियां अधिक है। विकसित देश मतलब जो यूरोप वगैरह जो कंट्री है, अमेरिका है, वहाँ पे विकासशील देशों की अपेक्षा ग्रामीण बस्तियां अधिक है, वहाँ की कह रहा है ये। तो ये तो शायद नहीं, मुझे ग्रामीण बस्तियां तो यहीं पर ज्यादा होंगी, जो अपने विकासशील में, जो कि विकसित में बता रहा है, विकसित में। ठीक, तो ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये कह रहा है कि पूछ कह रहा है, सही पूछ रहा है हमें, है ना। तो पहला वाला मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि विकसित देशों में तो क्या है, ज्यादातर ग्रामीण बस्ती इतनी नहीं होंगी जितनी वो होंगी, क्योंकि हम देखते हैं जो विकसित देशों में 70% लोग शहरों में रहते हैं, 30% रहते हैं ग्रामीण में। जबकि विकासशील देशों में होते हैं इसके जस्ट विपरीत, 70% लोग गाँव में रहते हैं, 30% रहते हैं नगरों में, इस तरीके से। सेकंड कहता है कि विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त, हाँ जल की वैसे कमी है, हम नॉर्मल देखते हैं इस चीज को। आगे वो कहता है ये कि ग्रामीण बस्तियों में कूड़ा कचरा निस्तारण की सुविधा पर्याप्त है। गांव में कहाँ है इतनी सुविधा, शहर में तो चलो जब भी होती है इसके निस्तारण वगैरह के लिए, गांव में तो कूड़ी होती है, वो सब उसमें पटक देते हैं। आगे कहता है ग्रामीण बस्तियों में कच्ची सड़कें तथा संचार के साधनों की कमी सबसे बड़ी समस्या, हाँ ये ठीक है।
अब इसका मतलब ये सही है एक तो, और तीन एक हो गया तीन 2 नंबर नंबर का गलत है। सही। हाँ 2 नंबर, दो, दो का सही हो गया ना। हाँ 2 से, हाँ सही है, हाँ 2 और 4 सही। सही। और पूछा क्या सही पूछा है, 2 और 4 इसमें सही हो जाएंगे, एक 1 और 3 वो गलत हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन। भाई ये लैंग्वेज सही है भी सर। गजब की रहती है एनसीईआरटी, क्योंकि उसको हम्म, समझना और फिर उसको कई चीज होती है। हम्म, निम्नलिखित कथनों पर 9 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व नगरी, विश्व नगरी हो गया, उसको सन्नगर का समूह होते हैं। विश्व नगरी को किसको कह रहे थे हम? मेगापोलिस। हम मेगा सिटी है। मेगा सिटी नहीं, मेगालोपोलिस वो दूसरा शब्द था, ये शहर से संबंधित है, मेगा सिटी वाला था। अच्छा, उससे एक बड़ा वो जो शब्द आया था ना वो। जीन गोट मैंने दिया था जो। महान। हाँ बड़ा, जो विश्व नगरी सबसे बड़ा सन नगरों के, यानी कि दो चार नगर है, पूर्व पश्चिम एक उत्तर दूसरे दक्षिण मिल वाले, जाते वो हैं, इकट्ठा ठीक हो है। गए सारे। हाँ। विश्व नगर सन नगरों का समूह, हाँ ठीक है। जब कई नगर आपस में मिल जाते हैं, जब उदाहरण भी देख रहे थे हम। आगे कहता है कि एक मेगा सिटी शब्दावली उन नगरों के लिए प्रयुक्त की जाती है जिनकी जनसंख्या मुख्य नगर एवं उपनगरों को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक हो। 1 करोड़ का आंकड़ा भी दे रखा था उस टाइम जब हम पढ़ रहे थे। हम्म, तो ठीक है, दोनों सही है, मेगा सिटी वाला भी और विश्व नगरी। विश्व नगरी सन नगरों का समूह होता है, ठीक है। मेगालोपोलिस ही कहते हैं उसको, हाँ। क्योंकि जीन गोट मैंने दिया था 1957 में ये, ठीक है। क्योंकि इसका इंग्लिश वर्जन तो याद है, विश्व नगरी वो थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ यही तो बता रहा था मैं उस समय जब मैंने पढ़ाया था कि भी थोड़ा हिंदी में इसका ये पर्यायवाची है, परंतु इसको कहते हैं मेगालोपोलिस ही है, 1957 का। क्योंकि ज्यादा अपन जीन को। मेगालोपोलिस पढ़ते हैं, तो हम्म। इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं जाता। और वैसे खैर नहीं इंग्लिश वैसे। वर्जन तो आ ही जाए। हाँ इंग्लिश वाला आएगा ही। हाँ ये तो आएगा, ये कहाँ जाएगा बात है। ठीक है, अच्छा इन्होंने जो 1 करोड़ का आंकड़ा बताया वो मेगा सिटी के लिए बताया, इस तरीके से बता रहा था अभी जो, इस तरीके से ना। न्यूयॉर्क जो सबसे पहले, इसमें एक बताया था कि सबसे पहले 1950 में न्यूयॉर्क सबसे पहले प्राप्त किया था उसने ये आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कहता है कि राष्ट्र की राजधानी जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय होते हैं, ये प्रशासनिक नगर होते हैं। सही बात है। जहां पर भी, जैसे हमारा दिल्ली है, ये प्रशासनिक नगर है, क्योंकि यहाँ पर सरकार अधिकांश कार्य होते हैं उस तरीके से। जब वो हमारी बात भी चल रही थी कि राजधानियों के लिए भी, अमेरिका की 2 हैं, इस तरीके से आप बता रहे थे उस टाइम। आगे कहता है नेक्स्ट है कि नगरीकरण का प्रमुख कारण ग्रामों से नगरों की ओर स्थानांतरित होना। हाँ, नगरीकरण का मतलब हो गया वहाँ जनसंख्या, जो नगर बढ़ रहा है धीरे धीरे, नगरीकरण हो रहा है वो, जब गाँव से लोग कहाँ जा रहे हैं, नगरों की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी बात सही है। क्वेश्चन नंबर 11, नगर बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही नहीं है जो ये पूछ रहा है, गलत को पूछ रहा है। तो गलत को बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहता है कि निर्माण है, खुदरा है, थोक व्यापार एवं व्यावसायिक सेवाएं नगरों में ही विद्यमान होती हैं। निर्माण की बात कर रहा है, खुदरा व्यापार, थोक व्यापार, हाँ व्यावसायिक क्रियाएं ये वहीं की हैं, ठीक है। शहर नग सेकंड जो है इसका ऑप्शन, शहर नगरों से छोटे होते हैं। शहर छोटे होते हैं नगरों से, ये कहता है। एवं इनके आर्थिक कार्य भी कम होते हैं। शहर छोटा थोड़ी होता है, बड़ा होता है शहर तो, शायद नगरों से। हम्म, नगरों उसमें से क्योंकि बड़े होते हैं। एनसीईआरटी में पढ़ा था इसलिए पता नहीं, वैसे लगता तो हम्म, नहीं है। काम से पहले तो नहीं मुझे तो भी नहीं नगर पता होता था। है ना, नगर अर्ध ग्रामीण होता है सर। उन्नत तो होता है परंतु अर्ध ग्रामीण होता है वो। हाँ लगता है ऐसा ना, जैसे नगर तो नगर। भाई, अगर वहाँ वही है फिर वो सिटी का रूप में ले लिया ना शहर। शहर, हाँ ठीक। सिटी सिटी, हाँ। हाँ ठीक। आगे कहता है कि इसका मतलब ये तो क्या हो गया भाई, गलत पूछ रहा ना, सेकंड गलत हो गया। ये कहता है कि अलग अलग नगरों या शहरों के आपस में मिल जाने और परिवर्तित जो विशाल नगरीय विकास होते हैं वो सन्नगर, हाँ आपस में मिल जाएंगे तो सन्नगर हो जाएगा। ठीक है, जो पैट्रिक गेडिस ने दिया था जो ये शब्द वगैरह, है ना, 1914 में, लगभग 15 में दिया था शायद, हाँ 15 में। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। हो हो गए गया। सर।